हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 के बारे में। जो आपकी फेज 13 की वैकेंसी आने वाली है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, किस किस सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। 10th वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, 12th वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, प्लस ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस क्या है, इसकी डिटेल वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तैयारी कैसे करें, कहां से करें, सबसे बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है कि हम कम समय में पढ़ाई कर कर अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक भी सेकंड आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि ये क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है भाई साहब कि जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 है, इस बार जो 2025 में वैकेंसी आएगी वो फेज 13 की आएगी। ठीक है, इस परीक्षा में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन स्तर के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाती है। नोटिफिकेशन कब जारी होगा? 2 जून 2025 को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो 23 जून होगी। परीक्षा की तिथि क्या है? 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 के बीच आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो दोस्तों, आपसे यहां जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25, और ये कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। ये पूरा जो पेपर होता है वो आपका 1 घंटे का पेपर होता है। जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। ठीक है, इसमें एडवांस मैथ होगा आपका ग्रेजुएशन और 12th वाले में, लेकिन जो 10th वाला है उसमें एडवांस मैथ बहुत बेसिक पूछा जाता है। मेंसुरेशन 2D और 3D के ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा आपका अर्थमेटिक होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए 10th वालों के लिए, और उससे हायर जो सीजीएल और सीपीओ में इंग्लिश लैंग्वेज आती है वो आपकी ग्रेजुएशन और 12th वाले बच्चों के लिए चाहिए। तो इसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का ये पूरा 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा सिलेबस देख लो। अगर मैं 10th वाले बच्चों के सिलेबस की बात करूं, जो 10th, जो आफ्टर 10th के बाद सिलेक्शन पोस्ट में जो फॉर्म फिल करने वाले हैं उनके लिए सिलेबस क्या क्या होगा ये एक बार देख लीजिए। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंसी की बात करूंगा तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है भाई? नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पढ़ना है, स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस पढ़ना है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन होता है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन होता है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ईटीसी। ये सारा आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। अभी हम ग्रेजुएशन और 12th वाले बच्चों के सिलेबस को भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें आ जाती हैं। जो आपकी सीजीएल और सीएचएसएल वाले एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, वो 12th और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के। जनरल अवेयरनेस में सेम चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी मेरे भाई, ये सारी चीजें आप देख लो। आप हर एक एग्जाम के लिए ये सारी चीजें पढ़ते हो तो यहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स में आप 10th वाले बच्चे इतना कर लीजिए, आप लोगों के लिए सफिशियंट है। मतलब बेसिक अर्थमेटिक करके चले जाओ, आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको यहां पढ़नी है 10th वाले बच्चों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन और आपके 12th वाली जो वैकेंसी आती है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो भाई जनरल इंटेलिजेंस का कंप्लीट सिलेबस ये है, ये आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? कम समय में। कहां से करोगे? बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस में वही सेम चीजें पढ़नी है आपको भी, 10th वालों को भी, 12th वालों को भी और ग्रेजुएशन वालों को भी। अब बाद में जो लास्ट में आपका बचता है वो बचता है मैथ्स। मैथ्स में भैया आपका इसमें एडवांस मैथ्स का पोर्शन और ऐड हो जाएगा। ये बेसिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सभी बच्चों को पढ़ना है। इसमें एडवांस मैथ्स में आपका क्या जुड़ जाएगा? बेसिक अलजेब्रा एंड आइडेंटिटीज, ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, सर्किल एंड इट्स कोड्स एंड टेंजेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ अ सर्किल। मतलब पूरी आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, पूरा मेंसुरेशन पढ़ना है, और आपको सारा इसमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक से टॉप लेवल तक की चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस किसका हो जाएगा मेरे भाई? मैथ्स का हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी etc would be tested. The questions in parts A, B will be the level commensurate with the essential qualification. ये आपको बेसिक चीजें पता ही हैं, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में खत्म करनी है। वही सेम चीजें हैं जो आपके सीजीएल और सीएचएसएल में पूछी जाती हैं।
अच्छा, अब 10वीं पास के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? एक तो आपकी एमटीएस में कुछ पोस्ट निकलती हैं, कुछ ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट होते हैं, प्योन, जमादार, चौकीदार, हेल्पर, फील्ड अटेंडेंट, वॉचमैन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, कुक, किचन स्टाफ, ये सारी पोस्ट निकलती हैं। 12वीं पास के लिए डीईओ, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी क्लर्क, असिस्टेंट फोटोग्राफर। 12वीं पास प्लस कभी कभी टाइपिंग टेस्ट की भी इसमें जरूरत होती है किसी किसी पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन के लिए जेई, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट ऑडिटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, सब एडिटर पब्लिकेशन, डाइटिशियन। ग्रेजुएशन प्लस स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्किल जैसे कंप्यूटर, स्टैटिक्स, अकाउंट्स आदि आपको पता होनी चाहिए पोस्ट के हिसाब से। पोस्ट आपकी कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन आदि, इन सब में आपको क्या मिलेगी? पोस्ट मिल जाएगी। 10वीं पास के लिए मैंने आपको बता दिया, 12वीं पास के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएट के लिए मैंने बता दिया। अब आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में सीजीएल और सीएचएसएल में कौन सी पोस्ट आती है, कौन से में कौन सी पोस्ट नहीं आती है? देखो भाई, एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, सीजीएल में नहीं होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है। टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्ट में यहां होता है, यहां सीएचएसएल में आवश्यक होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, इंटरव्यू आपका यहां भी नहीं होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां भी एक होता है, यहां भी एक होता है। ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकलती है और ये सेंट्रलाइज वैकेंसी निकलती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी बच जाती है वो आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू करवाई जाती है। सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? 10वीं पास के लिए कम से कम जनरल के लिए इतना होना चाहिए, ओबीसी के लिए इतना होना चाहिए और एससी एसटी के लिए इतना होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना होना चाहिए। अगर हम बात करें 12वीं पास का स्कोर कितना होना चाहिए भैया? जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये होना चाहिए। अगर हम ग्रेजुएट वाले लोगों की बात करेंगे तो भैया जनरल में आप इतना स्कोर करके आइएगा और आपकी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप इन सब की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि इस बार 100% हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको क्या करना है? स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सेफ स्कोर। क्या आपको टारगेट करना है 150 प्लस स्कोर 200 में से, अगर आप जनरल या ओबीसी में। 90 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए क्योंकि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। टाइम मैनेजमेंट 100 क्वेश्चन 60 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड आपको मिलेंगे। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में कट ऑफ हमेशा पोस्ट वाइज प्लस कैटेगरी वाइज निकलती है, इसलिए आपका सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि अप्लाइड पोस्ट के कंपटीशन पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब आप इसका फॉर्म भरने के लिए जाओगे। अब आपको इन सब की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है मेरे भाई, तो आपको एक बहुत अच्छी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट हमें बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट हमें देने पड़ेंगे, हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। प्लस इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए, सेल्फ नोट्स भी चाहिए और ये सारी, इसमें एक रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एप्लीकेशन पर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए हम आपको सारी चीजें दे देंगे, जो भी आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी के लिए जरूरी चीजें हैं, मात्र 399, पूरे 9 महीने की इसमें वैलिडिटी है। जब आप इसको वाई करने के लिए जाओगे तो कूपन कोड याद रखिएगा, ये आपको इतने रुपए में मिल जाएगा, SANJW। और जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, बस आप ये कूपन कोड जरूर लगा दीजिए। ये कहां से मिलेगा? जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई ऑफर पर क्लिक करके ये कूपन कोड डाल दीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, आप एसएससी के और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, सर हमें तो इसकी भी करनी है, हमें तो सर सीएचएसएल की भी तैयारी करनी है, हमें सीजीएल की भी करनी है, सीपीओ की भी करनी है, एसएससी किसी अदर एग्जाम की भी हम तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भाई साहब आप रेलवे के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके पीवाईक्यू चाहिए, सबके मॉक टेस्ट चाहिए, सबके क्वेश्चंस चाहिए, सबके सेल्फ नोट्स चाहिए, तो ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं सुपर सिलेक्शन पैक में। और ये सारी चीजें बहुत बड़ी सेल चल रही है, मिशन सिलेक्शन सेल चल रही है, पाथ टू सक्सेस। ये जो मिशन सिलेक्शन सेल है इसमें ये सारी चीजें हम मात्र आपको 549 रुपए में दे रहे हैं। सर ये कैसे बाई करना है? 2 साल की वैलिडिटी के साथ। कूपन कोड आपको ये लगाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर क्लिक जैसे ही करोगे मोर पर तो सारी लिंक आ जाएंगी। यूज कोड SANJWD करना है, नीचे लिंक देखना, सुपर सिलेक्शन पैक लिखा होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे माय डियर, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो खुल के आ जाएगा पूरा बैच कंप्लीट, कौन कौन से बैच मिलने वाले हैं, सबके मॉक टेस्ट, सबके पीवाईक्यू, वो आपको मिल जाएगा 2 साल के लिए।
तो आप इसको भी यहाँ से वाई कर सकते हो। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय श्री कृष्णा माय डियर।